आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं माँ बनी, वो 10 मिनट जो मेरी ज़िंदगी तो बदले ही बदले और मुझे एक माँ बनने का भी एहसास कराया। रात जब पूरा घर सो रहा था, पर एक माँ वह सो नहीं पाती। उसकी आंखें भले ही बंद हों, पर दिल हमेशा जागता रहता है, इंतज़ार में, बेचैनी में और एक अनकही उम्मीद में। गर्भ के अंतिम महीने हैं। हर करवट अब एक नई कहानी लिखते हैं। हर हलचल एक नए जीवन का संकेत देते हैं। कभी पेट पे हल्का सा गुदगुदाना, तो कभी ऐसा लगे कि बच्चा बस अब कहेगा, माँ मैं आ रहा हूँ। पर उसे आने की तैयारी सिर्फ शरीर नहीं करता है, मन भी करता है। आत्मा कहती है इन रातों में अब नींद नहीं आती, तो आंसू भी अक्सर तकिए से दोस्ती कर लेता है। लेकिन माँ तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक युग को जन्म देने जा रही हो। थोड़ा सा रुक जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो, गहरी गहरी सांसें लो और धीरे से कहो, मैं जानती हूँ तुम आना चाहते हो और मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। जब तुम डरी होती हो तो बच्चा भी बेचैन हो जाता है, और जब तुम मुस्कुराती हो ना माँ, तो गर्भ में भी सुकून की हवा बहती है। इसलिए ये दिन, ये रातें सिर्फ आराम के नहीं, ध्यान के भी हैं। तुम्हारा शांत मन बच्चे की पहली दुनिया होती है। हर रात अपने भीतर ये दोहराएं, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है, हम दोनों एक साथ हैं और हम तैयार हैं। सुबह की शुरुआत अब हल्की सांसों के साथ होनी चाहिए। बिस्तर पर बैठो, आंखों को बंद करो और एक वाक्य को दोहराओ, आज का दिन मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए शुभ है। पानी पीजिए, हल्का खाना खाइए, वसा खाना परहेज कीजिए, और अगर डॉक्टर ने आपको इजाज़त दी हो तो आप टहल भी सकते हैं। जैसे जीवन तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा हो। शाम का वक्त वो समय है जब तुम थकी होती हो ना, पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसकी हलचल महसूस करो, धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करो, बेटा मैं तैयार हूँ, तुम भी तो तैयार हो ना। इस भावनाओं में शब्द नहीं होते हैं, पर आत्मा बोलती है और बच्चा सुनता भी है पूरी श्रद्धा से। रात का समय भी विश्राम का होता है। उस समय हल्का भोजन करो, गुनगुना पानी पियो और धीमे धीमे सांसें लो। अपने हाथ पेट पर रखो और कहो, धन्यवाद मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने बहुत मस्ती की, बातें भी तो की ना, हम दोनों सुरक्षित हैं। सच मानो, ये ना सिर्फ नींद लाता है बल्कि एक ऊर्जा भी देता है, एक चेतना, एक रोशनी जो तुम्हारे भीतर पल रही है। फिर एक दिन, एक पल शरीर रुक सा जाता है और मन कहता है शायद वो पल आ गया। थोड़ा दर्द, थोड़ी रह, फिर अचानक सब बदल जाता है। क्या ये लेबर है या सिर्फ संकेत है? दर्द अब रुकता नहीं, बढ़ता ही जाता है। तो जान लो, जीवन अब दरवाजे पर है। हाँ, दर्द है, पर उस दर्द से डरो मत, उसे समझो, उसमें समा जाओ। हर कंस्ट्रक्शन एक लहर है जो तुम्हें अपने बच्चे के और करीब, थोड़ा और करीब ले जाती है। गहरी गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो और सिर्फ एक मंत्र दोहराओ, ओम शांति, ओम प्रकाश। और फिर वो क्षण आता है जब डॉक्टर कहता है बधाई हो, आपका बच्चा हुआ है। एक धीमी सी रुलाई जो कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती है। वो पहला स्पर्श जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है। तुम्हारे स्तनों से दूध नहीं, प्रेम बह रहा है माँ। थकान, डर, दर्द सब उस एक स्पर्श में जो है पिघल सा जाता है। बच्चा अब तुम्हारे सीने पर है, पर वो तुम्हारे जीवन की सबसे ऊंची जगह पर है। पिता का पहला स्पर्श बिना शब्दों के, बस आंखों में कह जाता है मैं तुम्हारा हूँ। उसकी गोद कांपती सी है, पर उसमें अब एक योद्धा खड़ा होता है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। और फिर घर वो मंदिर सा बन जाता है। दीपक जलते हैं, लोरियां गूंजती हैं, टीवी नहीं मंत्र सुनाई देते हैं। हर सदस्य उस जीवन का स्वागत करने लग जाते हैं जो अब एक आत्मा बनकर तुम्हारे साथ साथ सांसें ले रहा है। तो माँ, अगर तुम डर रही हो ना, तो बस इतना जान लो, तुम अकेली नहीं हो। हर माँ इस रास्ते से गुजरती है और हर माँ आखिर में कहती है सब ठीक हो गया। वो पहला स्पर्श सब कुछ बदल देता है। आज नहीं तो कल तुम भी वही कहोगी। तुम डरो मत, मुझे डर था पर मैं शक्ति हूँ, ये लाइन बोलो
अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी उस माँ तक ज़रूर पहुँचाइए जो इस यात्रा पर है। शायद वो अकेली हो, शायद उसे बस किसी आवाज़ की ज़रूरत हो, शायद तुम्हारी या शायद मेरी।